हाय कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई 2024 की मंथली टैरो कार्ड रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग में हम देखेंगे केल्टिक स्प्रेड के जरिए कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और बहुत कुछ देखते हैं। ओके कैपी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। Okay, Cappy. So let's see what's the higher messages for you. Okay. Let's see what's the planet, zodiac sign या फिर houses आप लोगों के लिए मई महीने में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। Okay, let's find out what's the okay. Okay. Let's get started, Cappy. Cycle. द साइकिल इज चेंजेस गाइस। ओके, मे बी शायद आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपकी ये नेगेटिव साइकिल चेंज होके पॉजिटिव साइकिल आए। ओके, जैसे कि एक पीरियड खत्म हो गया, दूसरे पीरियड में आप एंटर करो, जैसे कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप दूसरे प्रोजेक्ट में एंटर करो। ओके, द टॉक्सिक या फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली साइकिल थी या फिर नेगेटिव साइकिल थी, वो साइकिल चेंज हो रही है। ओके, एंड इट सेज एवरीथिंग हैज इट्स राइट टाइम, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, ट्यून इन टू द मून्स मैजिक्स। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये साइकिल है ना, मे भी शायद आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाए, बट वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया था, वो सही टाइमिंग नहीं आया था आपके वो साइकिल को खत्म होने के प्रति। नाउ इज द ये मई महीने है कि वो टॉक्सिक साइकिल खत्म होके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इमेजिनेशन। Envision a new reality. Give yourself permission to dream. Believe in unlimited possibility. Okay? See, आप लोगों की लाइफ में टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। या फिर हो सकता है कि मे भी शायद कुछ लोग ना ये टॉक्सिक साइकिल को डील करते करते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ट्रस्ट योर सेल्फ, देयर इज द इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, देयर इज द आपकी सोच से परे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है, तो ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी स्लो है बट श्योरली है आपकी लाइफ में चेंजेस। ओके, एंड सी वुल्फ स्पिरिट का कार्ड है, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जो भी, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा विजडम वाले लोग रहते हो कैप्रिकॉर्न, आप इतना हार्डवर्क करते हो ना कि आपके पास में ना बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, समझ रहता है आपने हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने के प्रति। ओके, बट फोकस होइएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, अपने नेगेटिव साइकिल को चेंज लेके आ सको। बट प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है। ओके, इसीलिए यहाँ पर 6th हाउस की एनर्जी है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ड वर्किंग। डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन को फॉलो करना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने जॉब का ख्याल रखना, अपने ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाना। ओके, 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस अपने डेली वेजेस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना। ओके, एंड सी प्लूटो इज देयर, तो देर इज द चेंज, देर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। डार्क पीरियड से आप ना राइजिंग अबव हो रहे, जैसे कि आपकी नेगेटिव जॉब थी तो आप उस नेगेटिव जॉब से बाहर निकल रहे हो, या फिर जॉब स्विच कर रहे हो, या फिर आपको तरक्की मिल रही है नेगेटिव, जैसे कि रेस प्रमोशन मिल रहा है तो आप राइज अप हो रहे हो। ओके, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रिबर्थ। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसी का घर नहीं तो घर बन रहा है, जस्ट लाइक दिस। सी ऑल कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन वाले कार्ड हैं। ओके, जस्ट बिलीव कीजिएगा अपने ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर स्मार्ट वर्क कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। हार्ड वर्क का आपको ना यूनिवर्स पे ऑफ कर रहे हैं, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे जिस भी एरिया में। ओके, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा
वर्कaholic रहते हो कैप्रिकॉन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू प्लूटो इज ऑल अबाउट सडन चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, राइज अप हो रहे, जैसे आप डार्क पीरियड में थे, यूनिवर्स सडनली आपको उठा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, या उसी जगह में आपको एक हायर ओहदे पे लेके जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर ना कैप्रिकॉन काम के बारे में, करियर के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि आप लोग ना करियर ओरिएंटेड होते हो, गोल ओरिएंटेड होते हो, दैट्स वाई। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपकी एक नेगेटिव साइकिल खत्म हो रही है, जस्ट स्मार्ट वर्क कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, और जो भी डेली बेसिस की रूटीन है उसको फॉलो करते रहिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन बना सको, एक एक स्पार्क लेके आगे बढ़ सको, एक अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। और आप लोगों की लाइफ में ट्रस्ट रखिएगा कि आप जो काम कर रहे हो ना, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, मोर पॉसिबिलिटीज है, मोर अपॉर्चुनिटी है। जो भी आप एफर्ट डाल, जैसे कि जॉब के लिए एफर्ट डाल रहे हो तो यहाँ पर जॉब का अपॉर्चुनिटी आ रही है। स्लो प्रोसेस है तो हैव पेशेंस। ओके, और अगर मैं ना यही लव के लिए बोलूँ, क्योंकि लव वाइज भी लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, लव वाइज बोलो तो सी लव वाइज अगर आप लोगों की टॉक्सिक साइकिल चल रही थी, अनबन चल रही थी, क्योंकि आप लव में टाइम नहीं दे पा रहे थे, ओके, बट आप यहाँ पर ना लव वाइज भी डेली आप ना कन्विंस कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, सडनली आपकी वो लव लाइफ ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो लव लाइफ के प्रति, तो इसलिए स्लोली आपकी लव लाइफ भी बेटर हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। सी, कहीं ना कहीं द साइकिल इज ओवर, साइकिल इज ओवर, साइकिल इज ओवर कर रहा है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन बन रही है आपके मई महीने में कैपी। Eight of Pentacle. Okay, you're working so hard. I know that you are workaholic person, Capricorn. See, Four of Wands, कहीं ना कहीं न्यू डोर अपॉर्चुनिटी के आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ बन रही है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ओके, सी आपके कार्ड जंप आउट हो रहे हैं, आप सो मच एक्साइटेड हो कि नहीं मेरी लाइफ में यू नो डैट कि आपकी लाइफ में आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा बोल के। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा, मिलेगा जरूर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड कि आपकी मई महीने की परिस्थिति कैसी बन रही है। ओके, एंड टेम्परेंस का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइमिंग, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है, जो आपकी लाइफ में पीस लेके आ रहा है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, ओके, या फिर जो आपने टारगेट सोचे थे वो पूरे हो रहे हैं। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, बट डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। ओके कैपी, क्योंकि यहाँ पर आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। जो भी ये मून वाली कंफ्यूजन है ना, ओवर थिंकिंग वाली कंफ्यूजन है, डाउट कर रहे हो, फेयर वेस्ट एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर नेगेटिविटी है, ओके, उससे आपको बाहर निकाले। क्योंकि यहाँ पर दिस इज द हर्मिट का कार्ड है, 6th हाउस एनर्जी है। डे टू डे लाइफ में अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है ना, इसीलिए आप ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। बट जो भी सोल्यूशन मिलेगा ना गाइस, जो भी आपने हार्डवर्क किया उसको सही टाइमिंग पे ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, बैलेंस करते हुए चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ओके, साइकिल इज कंप्लीशन, 9 इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल। हमारी लाइफ में ना जो 9 नंबर, जैसे 1 से लेके 9, ओके, वो एक साइकिल होता है। हर एक लाइफ की, हर एक इंसान में ना ये 9 ईयर के साइकिल होते हैं, जो साइकिल कंप्लीशन होकर फिर से वो नंबर 1 से स्टार्ट करता है। ओके, जस्ट लाइक दैट कि आपकी जो 9 ईयर साइकिल थी ना, वो खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। आप बार बार देख रहे हो मैं साइकिल बोल रही हूँ, तो ये कार्ड जस्ट ड्रॉप हो रहा है। साइकिल कंप्लीशन, साइकिल खत्म, बैड साइकिल खत्म, ऐसा कर रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ट्रस्ट, पेशेंस। ओके, एंड सी
कहीं ना कहीं मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड आ रहा है, तो आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई न्यूज आ रही है जो आपको ना आपकी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, या तरक्की मिले तो ऐसे कर तरक्की मिल रही है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो सी मैसेज ऑफ कंसर्न कोई ऐसे मैसेज है सारे जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, ओके, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस लेके आने के लिए अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे चेंजेस करें, कैसे सोल्यूशन लेके आए, बट देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग, तो पेशेंट रखिएगा। जो भी आपकी लाइफ में ना साइकिल चेंजेस होंगे पॉजिटिविटी के लिए, बट पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, तो अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे कि मैंने कीवर्ड बोला कि आपकी लाइफ में एक साइकिल चेंज है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है जिस भी एरिया में आपकी कंफ्यूजिंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे घर में कंफ्यूजिंग है, या घर में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ओके, तो कोई ना कोई ऐसे वर्गो पर्सन आ सकते हैं, सैचुरेट पर्सन आ सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आपके घरेलू मामलों में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। ओके, पीस लेके आ सके, बट वो चीज सही टाइम पे होगा, जस्ट लाइक दिस, सही टाइम पे। ओके, बट ये मंथ है पॉजिटिव चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज, चेंज न्यू बिगिनिंग। फूल की कार्ड है। ओके, आप अपनी लाइफ में ना, सी मैंने पहले कहा 9 ईयर साइकिल। ओके, साइकिल इज चेंज, तो फिर जीरो से स्टार्ट करें। जीरो मीन्स कि गए जैसे कि आपके ओहदे बढ़ गए तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, राइट। उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चैलेंज है। बिजनेस स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं जॉब स्विच करना, कहीं ना कहीं घर बनाना, कहीं ना कहीं मैरिज करना, उसमें न्यू बिगिनिंग करना, दैट इज योर चैलेंज। एंड सी कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आपके लाइफ में चैलेंज हो रही है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये कनेक्शन लव में हो, पार्टनरशिप में हो, लाइफ पार्टनरशिप में हो। ओके, उसमें आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में कहीं अनबन चल रही है, डिस्टर्ब एनर्जी आ गई है, तो उसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। या फिर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में न्यू बिगिनिंग, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हो, बट वो चैलेंजेस है। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं मे बी शायद सी दिस इज द बैड हेल्थ। ओके, देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है क्योंकि 3 + 1 is 4, 4 is all about stability। अगर किसी की लाइफ में बैड हेल्थ चल रही है, ओके, बट आपको क्योर नहीं मिल पा रहा है, तो सही टाइमिंग पे आपको क्योर मिल जाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ लोग ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग पे पार्टनर मिलेगा, क्योंकि दिस इज योर चैलेंज। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, बट सही टाइमिंग आने पर। ओके, लव वाइज बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो, सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बट सही टाइमिंग आने पर। ओके, दिस इज योर चैलेंज। वॉज द पास्ट एनर्जी, पास्ट में सी, पास्ट में ऐसा वॉन्ड की एनर्जी है, ब्लेसिंग है, फुल ऑन कॉन्फिडेंट था अपने जो भी आपके न्यू लाइफ में राइज अप होना चाहते थे, एक नई शुरुआत करना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी चाहते थे। इन पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग हुई है, ओहदा बढ़ा है, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की भी हुई है। किसी के लाइफ में एक नई शुरुआत भी हुई है, पैशनेट वाली, जोश से भरे हुए थे इन पास्ट में। आपने किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी जैसे कि जॉब के लिए, लव के लिए, या फिर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के लिए फुल ऑन कॉन्फिडेंट थे, बट कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टक थे। ओके, सी 8 ऑफ सोर्स इस अनबैलेंस हो रहा था आपके माइंड में, या कम्युनिकेशन पे, या फिर आपको गुड न्यूज़ नहीं मिली थी तो यहाँ पर आप स्टकनेस फील कर रहे थे, बट फुल ऑन कॉन्फिडेंट था अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, राइज अप होने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। बट मेंटल तौर पे ना आप मे बी शायद पास के अनहेल्दी सिचुएशन की वजह से, पास के पर्सन की वजह से, पास के मामलों की वजह से स्टकनेस फील कर रहे थे। ओके, इन पास्ट में, बट ब्लेसिंग था। अभी भी मई महीने में भी ब्लेसिंग है। ओके, बट कहीं ना कहीं कोई मैच्योर मैन थे आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। ओके, ये मैच्योर मैन कोई भी हो सकता है, मैच्योर मैन, 50+। ओके, मैच्योर मैन या 50+, 50+ हो सकते हैं, जो जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक थे। ब्लेसिंग आते हुए भी, होते हुए भी आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट था, बट माइंड से, बॉडी से आप बहुत ज़्यादा स्टक थे मैच्योर पर्सन की वजह से। ओके,
किसी के लाइफ में पास्ट में अपॉर्चुनिटी भी आई हो, बट कोई फैमिली मैच्योर पर्सन की वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए हो, राइज अप नहीं हो पाए हो, ओके। बट पास्ट में कॉन्फिडेंट था, जोश था, जुनून था, बट कोई ऐसे पर्सन थे जिसकी वजह से आप ना स्टक महसूस कर रहे थे, ओके। चाहते थे कि चेंज हो, ओके। कैसे लाइफ में इस पर्सन से छुटकारा मिले, कैसे इस लाइफ में पास्ट में इस पर्सन की वजह से जो मुझे डिस्टर्बेंस हुए हैं उससे छुटकारा मिले और मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के, ओके। इन पास्ट में दिस इज योर ग्राउंडिंग पोजिशन। ग्राउंडिंग पोजिशन में सो मच जगलिंग चल रही है, ओके। 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और माइंड में ये चल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करूँ, या कैसे अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, या कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आके डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर करूँ, ओके। तो माइंड में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, या सी कहीं ना कहीं आप ना जगलिंग चल रही थी, इसलिए पास के मामलों को, पास के प्रोजेक्ट को, पास के किसी भी चीज़ को आप ना टैकल नहीं कर पा रहे, क्योंकि माइंड में सो मच जगलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, ओके। इसीलिए कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट है, अनबैलेंस वाली एनर्जी है, फेस नहीं कर पा रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को, ओके, माइंड में। तो ये सोचो कि कैसे मैं बैलेंस कर सकूँ इन सारी जो भी आपको अटैक कर रहे हैं माइंड से। आप सोचो कि काम में ना लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या फिर मेरा काम नहीं बन पा रहा है, तो अपने काम को कैसे बैलेंस करो। सी काम ऑक्यूपेशन, ओके। ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे हैं आपके मामले, ओके। माइंड से आप ये सोचो कि मैं कैसे बैलेंस करूँ अपने काम को, या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, या फिर फेस करूँ, या फिर कॉन्फिडेंटली अपने जो भी अनहेल्दी मामले उसको फेस करूँ, ओके, बैलेंस करूँ, चेंज लेके आऊँ, ओके। बट माइंड में आपका बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू है, ओके। अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, लव के प्रति, या फिर फ्यूचर को सिक्योर बनाने के प्रति, ओके। बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, काम को लेके, सॉल्यूशन को लेके, पास्ट के प्रोजेक्ट को लेके, लोगों को लेके, ओके। वैसे व्हाट्स योर फोकस? फोकस बहुत अच्छा है गाइस, आपको फोकस है कि माइंड में तो बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है, बट फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में इस जगलिंग पार्ट से बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, मुझे अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, गुड न्यूज़ चाहिए, ओके। सन आ गया तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे सन की तरह ब्राइट होना है, मुझे सन की तरह अपनी लाइफ में एम्परर बनना है, जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर फोकस। कहीं ना कहीं अपने काम के जरिए मुझे ब्राइटनेस होना है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आई थॉट कि 8 ऑफ पेंटिकल क्यों नहीं आया, कैप्रिकॉर्न के रीडिंग में 8 ऑफ पेंटिकल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। व्हाट एल्स फॉर फोकस, या सी आपका फोकस है कि जो भी अनहेल्दी मामले थे आप लोगों की लाइफ में, जो आपके लिए सही नहीं थे, पर्सन, सिचुएशन, जॉब, या फिर घर के मामले, आपका फोकस है कि उसको मैं अपने काम के जरिए, उसको मैं अपने एफर्ट डाल के ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने टैलेंट के जरिए, अपने एफर्ट के जरिए सक्सेस पाऊँ, विक्टोरियस हूँ, गुड न्यूज़ लेके आऊँ, हैप्पीनेस रहूँ, अबंडेंस लेके आऊँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो आपका फोकस है कि मैं अपने एफर्ट के जरिए अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करूँगा और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आऊँगा। वो हैप्पीनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका फोकस है कि जो मेरी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको मैं एफर्ट फ़ोन करूँगा, बातचीत करूँगा, ताकि अपने मैच्योर बिहेव से अपने लव लाइफ को फिर से हैप्पीनेस लव लाइफ बना लूँगा, जस्ट लाइक दिस इज योर फोकस। एंड कुछ लोग का फोकस है कि मैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक हाइट तक पहुँच सकूँ, एक तरक्की तक पहुँच सकूँ, विक्टोरियस हो सकूँ, ओके। वाओ। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी में सी लवर्स का कार्ड है, तो कहाँ था, हाँ आपका चैलेंज था लवर्स, ओके। तो फ्यूचर एनर्जी में कहीं ना कहीं
कनेक्शन वाइज पीस आ रहा है, कोई भी कनेक्शन, लव कनेक्शन, पार्टनरशिप, बिजनेस कनेक्शन, कलीग के साथ में पीस आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, मैरिज अपॉर्चुनिटी, ओके। तो इन फ्यूचर में देयर इज द पीस, देयर इज द चेंज, देयर इज द सॉल्यूशन, देयर इज द हैप्पीनेस, ओके। दैट्स व्हाई आपके इन फ्यूचर में पीस आ रहा है। सी, 4 ऑफ सोर्स, रेस्ट कर रहे हो, पीस आ रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड आपने देखा ये फर्स्ट पर्सन कैसे जंप आउट हुआ, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपके काम के एरिया में कोई भी ऐसे पर्सन हो जो फॉल्स पर्सन, जो आपके पीठ पीछे अलग हो, मुंह में अलग हो, पीठ पीछे अलग हो, ओके। जो भी फर्स्ट पर्सन है ना, आप उसको लेट गो कर, उसके प्रति आप ना सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ये फर्स्ट पर्सन लव में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकते हैं, काम के मामले में भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो, उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। दैट्स वाई इन फ्यूचर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं कैसे बैलेंस करूँ अपने कनेक्शन वाइज, क्योंकि अगर किसी की लव में कोई धोखा दे रहा है या चीट कर रहा है तो आप उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप वो चॉइसेस लेके आके एक नई शुरुआत कर सको लव वाइज, ओके। आई फील सो लव वाइज भी यहाँ पर कोई ऐसे जिनके साथ भी डील कर रहे हो तो वो धोखा दे रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है, तो आप यहाँ पर ना उनको ख़त्म कर रहे, लेट गो कर रहे हो ताकि आप पीसफुली अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, क्योंकि यहाँ पर आपके लव लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और वैसे ही जो भी आपके लाइफ में फॉल्स पर्सन है, नेगेटिव पर्सन है, उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो या लेट गो कर रहे हो ताकि आप मेंटल तौर पे पीस लेके आ सको और फ्यूचर में एक सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। यहाँ पर कनेक्शन वाइज भी ना बोलते ना एक ट्रूथ सामने आ रही कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर में पीस आ रहा है, तो यहाँ पर आराम से अपना प्रिपरेशन करें कि मुझे ऐसे 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 करना है, ओके। तो इन फ्यूचर में इन अ वन लाइन पीस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, और जो अनहेल्दी पर्सन है वो आपकी लाइफ से लेट गो हो रहे हैं। दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी, हिडन पोजिशन में स्लो नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो बट स्टेडी, ओके। लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी हो रही है। हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और आप एक्शन भी ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो सको, सिक्योर हो सको, और अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हिडन पोर्शन में आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मैच्योर्ड वर्क कर रहे हो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप स्लोली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन? या हिडन पोजीशन में गाइस, सी देयर इज द कोर्ट हाउस। आई फील सो अगर किसी के लाइफ में लीगल मैटर चल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा है, या कुछ भी ऐसे डिवोर्स चल रहा है, तो उसमें चेंजेस आ रहा है। क्यों चेंजेस आ रहा है? क्योंकि मे बी शायद आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो या फिर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने लीगल मैटर को या फिर अपने इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को अपने फेवर में कर सको, बट स्लो रिजल्ट है, ओके। तब तक पेशेंट रखिएगा, ओके। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, अगर किसी भी मामले के लिए आप चाहते थे कि आपको आपके प्रति सुनवाई हो, फेवर में आपके रिजल्ट आए, तो भी मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हिडन पोजीशन है। अपने नॉलेज का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, रिवॉर्ड चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, ओके। और यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट है, कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं जो आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आइडियाज़ दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, ओके। हिडन पोजीशन में आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, सपोर्ट भी है, मैच्योर तरह से डील कर रहे हो ताकि आपने जो भी चाहा था वो आपको मिल सके, ओके।
एंड दिस इज योर मैनिफेस्टेशन, व्हाट यू मैनिफेस्टेशन, आप ये महीने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैनिफेस्ट कर रहे हो अनहेल्दी पर्सन, अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी थॉट, अनहेल्दी इमोशनली अप्स एंड डाउन, जो कंफ्यूजिंग, उसको आप लेट गो कर रहे हो। ओके, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ताकि आप इजी वे से अपने ड्रीम की तरफ बढ़ सको। ओके, यू मैनिफेस्टिंग योर हैप्पीनेस इन अ वन लाइन। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न? और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न? सी, मैनिफेस्टेशन इज पॉजिटिव चेंज। मेंटल तौर से, इमोशनल तौर से आप अपनी लाइफ में लेट गो कर रहे हो, ताकि आप चेंज लेके आ सके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न? और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न? मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू लाइफ। फैमिली रूम है। ओके, अगर फैमिली के साथ में अनबन चल रही थी तो फैमिली के साथ में बात बन रही, तो फैमिली के साथ में एक नई साइकिल या नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। अदरवाइज मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चेंज, जो कि पीस लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इमोशनली लेट गो करे, जो अनहेल्दी सिचुएशन थी, अनहेल्दी जॉब था, उसको भी लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन है। तो मे भी शायद एक शहर से दूसरे शहर जाए, कुछ लोग रीलोकेट होने के लिए, घर बसाने के लिए। ओके, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो नेगेटिव बातें थी उसको लेट गो करके। और कुछ लोग हो सकता है कि जॉब ही लेट गो कर रहे हैं, ताकि वो दूसरी जगह पीसफुल वाला जॉब स्टार्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर साइकिल चेंज है। ओके, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि यू मैनिफेस्टिंग योर पॉजिटिव चेंज, वेदर वो कनेक्शन वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो, वेदर वो आपके खुद ही के पर्सनल मामले वाइज क्यों ना हो। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जैसे कि साइकिल चेंज है, तो आप बोलोगे जॉब स्विच होगी। अगर आप चाहते हो कि जॉब स्विच करना, तो जॉब स्विच भी हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। चाहते हो कि जॉब स्विच करना, तो जॉब स्विच भी हो रहा है, बट दूसरा शहर हो सकता है जॉब के लिए। और अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर लव वाइज भी चेंज चाहते हो, तो टोटली न्यू लव में एंटर कर रहे हो। फैमिली वाइज भी न्यू एनर्जी है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली वाइज, वो खत्म होके फिर से एक फैमिली में हैप्पीनेस वाला एक नई शुरुआत कर रहे हो। जस्ट लाइक दिस यू मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव चेंज इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप स्मार्ट वर्क करके एक्शन ले सको। इसीलिए यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रही हो एक टोटली न्यू लाइफ, टोटली न्यू जॉब, टोटली न्यू लव, टोटली न्यू होम लाइफ इन्वायरमेंट, टोटली न्यू घर, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज योर डिवाइन पोजिशन, दिस इज यू, दिस इज यू कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट फियर। ओके, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मत होइए, ज़्यादा फेयर वेस्ट आना चाहिए, ज़्यादा डाउट मत कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। ओके, ऑब्सेसिव मत होइए, टेम्पटेड मत होइए, क्योंकि दिस इज यू। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यू आर फ्री सोल। ओके, क्योंकि आप ना अपने उस उलझनों से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं घुट घुट के या फिर स्ट्रेस ले लेके काम कर रहे हो या फिर रह रहे हो। ओके, बट यहाँ पर आपके लिए बाहर निकलने का रास्ता है, तो फॉलो करने की, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नोटिस, दिस इज द क्रो, आई थिंक सो। सी, दिस इज द क्रो। ओके, या चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यू आर फ्री। यहाँ पर ओपनिंग, सी, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप में भी शायद फेयरफुल हो, डाउट हो, पता नहीं क्या हो, बट यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप फ्री हो, आप उस टॉक्सिक जॉब से निकल सकते हो, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सकते हो, आप टॉक्सिक मामलों से निकल सकते हो। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस करके चलिए आगे। ओके, निकलिए आप अपनी टॉक्सिसिटी से, अपने टॉक्सिक जॉब से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से। ओके, और अगर आपकी लाइफ में डिजायर भी है, तो बैलेंस करते हुए काम फुलफिलमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सी,
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एम्परर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो गई है, ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप ना लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो या फिर फोकस होना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हो, बट नहीं हो पा रही बिकॉज सो मच डाउट है, सो मच फेयरफुल है, सो मच नेगेटिव एनर्जी है, ओके, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई ऐसे गेम खेल रहा है, कोई आपके काम को अपने नाम में कर रहा है, तो इसीलिए यू आर नॉट फुल ऑन कॉन्फिडेंट, ओके, तो इसीलिए आप ना यहाँ पर ना डर रहे हो, फेयर वेस्ट एनर्जी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी ये फॉल्स पर्सन है ना, आप उसको लेट गो कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। ये किसी किसी भी उसमें हो सकता है, ओके, करियर में, लव वाइज, सी दिस इज द चीट, धोखा, ओके, तो आप कहीं ना कहीं वो चीट पर्सन, धोखे वाज पर्सन की वजह से आप लो फील कर रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, सिक्योर नहीं हो पा रहे हो, तो इसीलिए बोलना चाहते हैं कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है उससे बाहर निकलने के लिए, निकलिए, लेट गो कीजिए, अपने आप में पीस बना के चलिए, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट होइए, प्लानिंग कीजिए, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दीजिए, ओके, सिक्योरिटी दीजिए, फेस कीजिए अपनी इस नेगेटिविटी को, पास्ट के कोई भी अनहेल्दी जो ये पर्सन है फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ, एक सिक्योर एम्पायर बना सको, अपने ऊपर, घर के ऊपर, जॉब में बैलेंस करते हुए, ओके, या फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए अपने उस नेगेटिव इन्वायरमेंट को, नेगेटिव लोगों को, और बाहर निकलिए अपनी उस उलझनों से, ताकि आप बैलेंस करते हुए अपनी सिक्योर लाइफ बना सको। दैट इज योर गाइडेंस, दिस इज योर आउटकम एंड हैव फेथ। सी आउटकम में कहीं ना कहीं यूनिवर्स सही आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, 5 इज ऑलवेज चेंजेस, एंड यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि यू आर अ वाइज पर्सन, यू आर अ मैच्योर पर्सन, ओके, हैव फेथ, फेथ रखिए अपने टैलेंट पे, अपने भरोसे पे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कमिटमेंट है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो भी आप चाहते थे ना अपनी लाइफ से वो है, ओके, शादी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो रहा है, ओके, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में क्लियर होने की जरूरत है, एंड मे बी शायद कोई हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं टूरिस्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ पर सी नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस कॉन्फिडेंट नहीं है, इससे एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है आप लोगों की लाइफ में, आउटकम में कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे, ओके, तो इसीलिए ये यूनिवर्स बोलना चाहते हो फेस कीजिए, क्लियर होइए, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, एक्शन लेना बहुत जरूरी है गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको। सी नाइट ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, मे भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं है एक्शन लेने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए, बस फेस कीजिए, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फेस कीजिए, टैकल कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, क्लियर होकर बातचीत कीजिए, ओके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके, कॉन्फिडेंट रखना है, एक्शन लेना है, दिस इज योर आउटकम। अगर मैं यही अगर सिचुएशन वाइज बताऊं तो कहीं ना कहीं आप लव वाइज बोलोगे, तो लव वाइज ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पास में कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर से फेथ नहीं है कि मैं लव में फिर से सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फेस कीजिए, क्लियर होइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में कमिटमेंट है, पॉजिटिव चेंज है लव वाइज, एंड शादी भी हो रही है जैसे कि, ओके, और अगर यही मैं काम के बारे में बोलूँ तो काम में कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो मे भी शायद अपने ऊपर या फिर अपने टैलेंट पे आपको भरोसा नहीं है, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फेस कीजिए अपने जो भी काम के मामले में लोगों को, अपने परिस्थिति को, क्लियर हुई, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, उसी जॉब में तरक्की तक जा सको, या फिर जॉब स्विच करके एक नया जॉब स्टार्ट कर सको, जस्ट लाइक दिस, ओके, क्योंकि आउटकम में आपकी फेथ रखिए, पॉजिटिव चेंज है, और कॉन्फिडेंट नहीं तो एक्शन लीजिए, क्लियरली काम कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेशन करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो नेगेटिव साइकिल को चेंज करते हुए राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर सको, ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो पूरे महीने आप ना अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए चल रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, या फिर
सक्सेस पाने के लिए, बट देयर इज अ सडन चेंज भी हो रहा है या फिर सडन हेल्पिंग हैंड भी आ रही है, ओके, सपोर्ट भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, अगर न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी मिल रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ऐसी मूवमेंट, ये पूरे महीने आपके पास्ट की जो भी नेगेटिविटी चल रही थी ना, पर्सन हो सिचुएशन हो, उससे आप मूवमेंट हो रहे सक्सेसफुली और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। दैट्स वाई योर विश कम ट्रू। वाओ गाइस, पूरे महीने में बहुत अच्छी एनर्जी है अपनी लाइफ की साइकिल को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो, अपने उस नेगेटिव परिस्थिति से होप रखे हो कि मेरी विशेष पूरे हो जाएंगे, वो हो रहे हैं। ओके सी, पास के मामलों से अब मूवमेंट हो रहा है, विक्ट्री हो रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए अपनी उस ब्लेसिंग को डील कर रहे हो। ओके, और अगर मैं ये बोलूँ तो साइन वाइज कैंसर एंड एक्यूरेट साइन इज देयर for helping hands, for support. वाओ, तो पूरे महीने आप अपनी लाइफ में चेंज के लिए, ब्लेसिंग के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको और अपने विशेष को पूरा कर सको इन अ वन लाइन। सी, एंड चॉइसेस आ रहे हैं तो डिसीजन आपके हाथ में है। सी, मूव ऑन होने के लिए अगेन चैरियट का कार्ड है। ओके, चॉइसेस आ रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मूव ऑन होना है कि नहीं होना है सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पर डबल चैरियट का कार्ड है, डबल सक्सेस है। गाइस, पूरे महीने अगर आप एफर्ट डालोगे ना, आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आ रही है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप डिसीजन लेके अपने विशेष को पूरा कर सको। दैट्स योर चॉइस, क्या करना है बोल के। बट पास के जो अनहेल्दी सिचुएशन थे ना, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, दैट्स श्योर। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, और क्या है ओवरऑल एनर्जी के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। See, I told you ना, overall energy, see, unexpected, okay, नहीं, एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, न्यू बिगिनिंग करनी है, रेज चाहिए, तरक्की चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद नहीं मिली थी। ओके, इस रिवर्स नहीं मिली थी तो इससे डिसअपॉइंटमेंट हो गए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, टाइमिंग इन्वॉल्व है, सही टाइमिंग, जो भी एक्सपेक्टेशन था आपकी लाइफ में वो मिल रहा है आपको। जस्ट हैव पेशेंस। ओके, जो भी आपकी विशेष थी वो आपको मिल रही है। जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखा था ना अपने जॉब में, लव में, या फिर घरेलू मामले में, वो सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है। ओके, मिल रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। तो हैव पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, सही टाइमिंग इन्वॉल्व है। जॉब स्विच करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी है, और कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते हो तो वो भी है, ओहदे पे जाना चाहते हो वो भी है। ओके, सो मच मूवमेंट हो रहा है, तो सही टाइम का वेट कीजिए। ये महीना है सही टाइम। आपने जो भी चाह रहे थे ना, एक्सप्रेशन था ना लाइफ से, वो सारी चीजें आपको मिल रही है। जस्ट लाइक दिस, द साइकिल ओवर हो रहा है, टॉक्सिक साइकिल। ओके, हैव फेथ। ओके, जय, हाँ, जय मोरी, मे बी शायद डीलिंग विद जैमिनीज। हैव फेथ, कैन यू बिलीव इट, क्योंकि यहाँ पर डज इजी डज इट का कार्ड आया है, एंड इट सेज दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। ओके कैपी, देर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग टू हैपन। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है कि आपकी लाइफ में चीजें जल्दी जल्दी हो। ओके, एवरीथिंग अकेरिंग इज परफेक्ट टाइमिंग। आई टोल्ड यू नो, देयर इज अ टाइमिंग इन्वॉल्व। तो जो भी चीज होगा तो वो परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, तो सिर्फ लाइटली, इजीली अपनी लाइफ को आगे लेके चाहिए। ओके, एंड इट सेज अपने आप का ख्याल रखिए, कंपैशन। ओके, एंड रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर। रिलीज कीजिए जजमेंट, अपने ऊपर जज करना या फिर लोगों के ऊपर जज करना, एंड फोकस होइए कि आप अपनी लाइफ में
अपने आप में पीसफुल रहते हुए, ओके, अपना ख्याल रखते हुए, लोगों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ सकते हो बोल के, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स ये फाइनल मैसेज देना चाहते हैं कैपी, कि अपने आप का ख्याल रखिए और इजी वे से आगे बढ़िए। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है जॉब स्विच करने की या फिर अपने आप को परेशानी में डालने की, क्योंकि यहाँ पर भी टाइमिंग इन्वॉल्व है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, ओके। तो जस्ट इजी वे से काम कीजिएगा। और अगर कहीं डिसीजन भी लेना हो तो नो नीड टू हरी, टेक योर ओन टाइम, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, तो मैं ये बोलूँगी हैव फेथ, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने टैलेंट पे फेथ रखिए। स्लो प्रोसेस है, सही टाइमिंग का मामला है, तो पेशेंट रखिए, काम करना, अपने रूटीन को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप राइज अप हो रहे हो, आप एक फिनिश राइजर्स हो रहे हो, डार्क पिलर से एक लाइट पिलर में जाते हुए दिख रहे हो। तो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, और ट्रस्ट रखना और अपने जो विजडम है उसका इस्तेमाल कीजिएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।